हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप? सुबह की गुड मॉर्निंग। और ये सुबह की झाड़ू निकल रही है और तो इस ब्लॉग को करते हैं शुरू। और फिर उसके बाद मैं नहा करके सारे काम करके और मैं आ गई हूँ अपना पीछे कपड़े धोने के लिए। तो अब यहाँ पर मेरे धुल रहे हैं कपड़े। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। एक तो सच बताऊं, मैं काम में थोड़ा सा इतनी ज़्यादा वो थी बिज़ी कि मुझे सच बताऊं याद ही नहीं रहा। और सच बात बताऊं तो और सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ 10% बैटरी थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाने लग गई तो बस, तो फिर ये 0% रह जाएगी। तो फिर मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया। उसके बाद मैंने शूट की अपनी दोपहर की है ये वीडियो जो कि मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर कपड़े गर्मी में दोपहर में या फिर शाम को ही धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगाया था, लेकिन फिर उसके बाद कपड़े धुलने के बाद दोबारा से लगा दिया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा सही रहता है, अच्छा लगता है। क्योंकि पीछे मंदिर भी है हमारा, तो इसकी बार बार क्लीनिंग करते रहना थोड़ा अच्छा सा लगता है और थोड़ा सही भी रहता है कि बार बार मंदिर की इस बहाने कम से कम क्लीनिंग तो हो रही है। तो मैंने यहाँ पर पोछा वगैरह लगा दिया था। और अब तो जब से बारिश शुरू हो चुकी है ना, तब से तो यहाँ पर इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अब सोच रही हूँ कि अब एक बार थोड़ी सी और मैं यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो यहाँ पर मेरी हमेशा ही क्लीनिंग रहती है, लेकिन जब बारिश वगैरह नहीं होती और धूल भरी आंधी चलती है ना, तब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा किरकिर रहती है। बिन चप्पल के नहीं रहा जाता। लेकिन फिर भी यहाँ पर मंदिर है तो हम यहाँ पर चप्पल नहीं लेके आते हैं। और यहीं पर एक जोड़ी चप्पल हमने रखी हुई है, जो कि हम यहीं पर रहती हैं वो चप्पल परमानेंट। और वो भी जहाँ पर मशीन है वहीं तक रहती हैं, और आगे हम नहीं करते हैं। और अभी मेरे को करनी है थोड़ी सी क्लीनिंग। अभी वैसे मैंने की नहीं है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब बच्चों के स्कूल ओपन हो जाए ना, तभी थोड़ी सी अपनी एक कमरे की अलग अलग तरीके से एक रोज़ का एक एरिया ले लूँगी, और उसके बाद उसकी क्लीनिंग वगैरह होती रहेगी। क्योंकि अगर मैं रोज़ का एक एरिया लेके क्लीनिंग करूँगी ना, तो फिर थोड़ी सी अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। अगर एकदम से सोचूं कि मुझे सारी क्लीनिंग एक बार ही करनी है, तो फिर तो बस क्लीनिंग तो होगी, लेकिन वो सफाई नहीं होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा हम थक जाएंगे। और बस, तो रोज़ की अलग अलग से क्लीनिंग करनी होगी। और हमेशा ना मैं एक बार डब्बों को यहाँ रखती हूँ, एक बार वहाँ रखती हूँ, एक बार यहाँ एक बार वहाँ। तो इस चीज़ से ना मुझे थोड़ी सी डांट पड़ती है कि कहाँ कहाँ सामान रख देती है। थोड़ा सा मेरी आदत भी है, शुरू से ही है। मैं जब अपने घर पे थी ना, अपने मायके, तब भी मुझे अपनी मम्मी से डांट पड़ती थी कि वो सामान पता नहीं कहाँ रख दिया और कहाँ क्या, तो फिर वो मुझे ही मिलता था। तो अब भी मैं करूँगी यहाँ से वहाँ। वैसे मैंने कर दिए हैं, लेकिन अभी ये थोड़े से बर्तन ना ये रखने हैं, तो चलो ये बर्तन भी रख लेते हैं। और फिर अपना और जो भी है आगे आगे वीडियो शूट भी होती जा रही है। और उसके बाद तो बस मैं भी कुछ ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ कि बच्चों के स्कूल ओपन होए। फिर उस इंतज़ार में हूँ मैं कि बच्चों के स्कूल ओपन होए, फिर उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से एक एक हर चीज़ की करूँगी। और ये बैठ के पानी मैं पीती हूँ, और बहुत कम खड़े होके पानी पीती हूँ। और प्लीज़ आप भी मत पिए खड़े होके पानी, क्योंकि अगर खड़े होके पानी पीते हैं ना, तो घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, और फिर वो दर्द की तो कोई दवा नहीं होती है। तो प्लीज़ आप भी ध्यान दीजिए कि खड़े होके पानी ना पिए। वैसे मेरी बहुत गंदी आदत है, कभी एक आध बार तो मैं ध्यान देती हूँ, लेकिन नहीं तो मैं भी ऐसे ही। लेकिन अब तो मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ कि अभी मुझे ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। अभी तो मैं अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान दे रही हूँ कि मुझे अब क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ठीक है। और ये अभी मैं थोड़ा सा इनको पीताम्बरी से साफ़ करने की सोच रही हूँ। वैसे मैंने सुबह कर दिया था, लेकिन फिर एक बार सोच रही हूँ कि जितने भी बर्तन हैं ना, जो ये तांबे के और पीतल के, ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा करनी है क्लीन। वैसे नींबू से, सिरके से हो जाते हैं साफ़। थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए, अच्छे से क्लीनिंग चमक जाती है बिल्कुल। लेकिन अभी तो चलो ठीक है। अभी वैसे भी मैंने आपको बताया कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ बच्चों के स्कूल ओपन तक का, फिर उसके बाद करूँगी अच्छे तरीके से सफाई। और इतने जैसी है वैसे ही कर देती हूँ। वैसे तो
और ये लाल मिर्च ना, ये इतनी दिन से रखी थी और मैंने ये डब्बे में रखी ही नहीं थी। मैंने कहा कब रखूँ, तो चलो आज रखी ही गई ये। और ये बहुत दिन से ड्रॉर में रखी हुई थी। तो वैसे तो मैं जितने भी हों डब्बे वगैरह का, सबसे पहले डब्बों का ही काम करती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद तो मैं नहीं करती हूँ। और ये मंगाया था, पनीर मंगाया था और मटर मंगाई थी। तो अभी ये मैं मटर रख दूँगी स्टोर करके फ्रीज़र में, और पनीर को रख दूँगी पानी के अंदर भिगो करके, ताकि पनीर चल जाए 2 से 3 दिन। तो अभी निकालूँगी पनीर के लिए एक बड़ा सा बर्तन, और उसमें रखूँगी पनीर। और इसको ना थोड़ा सा ऐसे नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा चाकू से बीच से कट किया था, ताकि डूब जाए पनीर, मतलब कि पानी के अंदर रह सके। और फिर एक और पीस किया था, ताकि वो भी थोड़ा सा पानी के अंदर बिल्कुल गहराई से डूब जाए। तो अब पनीर में मैं भर दूँगी पानी, और बार बार इसका रेगुलर पानी चेंज करें ना, तो फिर ये 4 से 5 दिन चल जाता है पनीर। और अभी तो मेरे को सच बताऊँ, फ्रीज़ की भी क्लीनिंग करनी है। वैसे तो क्लीनिंग है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ, लेकिन अभी मैं करूँगी, इंतज़ार कर रही हूँ। और अब भी मैं ये जो दही थोड़ी थोड़ी बच जाती है ना, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मेरे पास जो छोटा सा है कंटेनर, इसमें मैं डाल देती हूँ। तो इसमें क्या है, दही ना थोड़ी सी खट्टी हो जाती है, फिर उसकी मेरे को कड़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा खट्टी कड़ी अच्छी लगती है। और थोड़ा सा स्टोर करके भी रखती रहती हूँ मैं। और फिर बारी आ गई है कपड़ों की, कपड़े प्रेस करने की, और ये कपड़े तय करने की। और ये हम गए घूमने के लिए, शाम को वॉक पे गए, और जेठानी जी के साथ खेत में गए थे। और ये दिखा रही हूँ मैं खेत के नज़ारे। आजकल ना वॉक पे जाने लग गए हम, और दिखा रही हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा इसका भी थोड़ा सा शूट ले लेते हैं। फिर उसके बाद आके मैंने की कड़ी की तैयारी। कड़ी की तैयारी के बाद ये कर रही हूँ, प्याज को चॉप कर रही हूँ मैं, बहुत ही पतले पतले स्लाइस में। और पकोड़े नहीं डाले थे मैंने कड़ी में, और सिंपल सी बनाई थी, लेकिन टेस्टी लगी थी। और एकदम से ही प्लान बन गया कि कड़ी बनानी है। मैंने कहा ठीक है, कड़ी का ही प्लान है। तो फिर आ गई थी सासू माँ, और मैं और सासू माँ कर रहे हैं थोड़ी सी बातें। तो बात करते करते लो जी, अब ये बनने वाली है मेरी कड़ी। अभी तो नहीं बनने वाली है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें पचफोरन। तो और मैंने पकौड़े नहीं डाले थे, लेकिन फिर भी टेस्टी कड़ी बनी थी, अच्छी बनी थी कड़ी, टेस्टी थी कड़ी। और चावल बनाए थे। तो मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि जो मैंने मसाले डाले थे उनकी खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है। और ये मैं कूट रही हूँ लहसुन। तो लहसुन भी मेरा कूट चुका है, और फिर उसके बाद में इसके बाद में ही ऐड करूँगी। पहले तो मैं प्याज ही डालूँगी थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने के बाद, उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें लहसुन। तो ठीक है, अब देखते हैं कड़ी कितनी टाइम में बन के तैयार होती है। लेकिन कड़ी में सबसे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही भूख लग गई थी कि मम्मा खाना खाना। इतना तो उन्होंने कभी भी नहीं किया, लेकिन आज बोला कि मम्मा खाना, क्योंकि ऐसा था ना कि मैं भी वॉक पे चली गई थी और बच्चे भी चले गए थे वॉक पे। तो आते ही उन्हें भूख लग गई थी, और अभी बहुत छोटे हैं ना, तो इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। और मैंने कहा ठीक है, अभी तो प्याज भून रही है, उसके बाद डाला जाएगा। उसके बाद ये है अगले दिन का सुबह का, और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी ना, सुबह से ही 5 बजे से बारिश शुरू हो चुकी थी। और मैं दिखा रही हूँ सुबह सुबह की मेरी किचन सुबह सुबह कुछ इस तरीके से रहती है। और फिर सुबह मैंने बनाए घिया के कोफ्ते। तो घिया के कोफ्ते बनाए, और उसमें मैंने छोटा सा पनीर ऐड कर दिया, छोटा सा पनीर का पीस ऐड किया। वैसे मैंने कहा एक बार देख लेती हूँ, किसी को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार से पनीर का ही पीस इसमें डाल दूँगी कोफ्ते में। और वैसे कुछ लोग आलू भी डालते हैं, और मैंने प्याज वगैरह नहीं डाली इसमें, सिर्फ यही पनीर का ही थोड़ा सा डाला था। और फिर उसके बाद मैंने बनाए थे कोफ्ते। वैसे मेरे को तो नॉर्मल से ही लगते हैं, सच बताऊँ तो।
कई लोग बोलते, जब मैं अपने घर पे थी ना, तब मुझे कोफ्ते अच्छे लगते थे और घिया की सब्ज़ी कम अच्छी लगती थी। लेकिन अब ऐसा है, अब मुझे घिया की सब्ज़ी अच्छी लगती है और कोफ्ते मुझे बहुत कम अच्छे लगते हैं। और ये फिर उसके बाद मैं और सासू माँ दोनों ही किचन में आके कर रही हैं काम। तो सासू माँ थोड़ा सा दूध गर्म कर रही है और मैं अपना लगी हुई हूँ काम में। तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया था और मैंने कहा मम्मी आप भी आ जाओ थोड़ा सा, इससे हमारी वीडियो भी शूट होती रहेगी। और फिर अब बनाऊंगी कोफ्ते घिया के। तो अभी तेल में मैं इन्हें डाल के फ्राई करती जाऊंगी कोफ्तों को। फिर उसके बाद मेरे बन जाएंगे कोफ्ते और एक सब्ज़ी हो जाएगी मेरी बिल्कुल तैयार। और बारिश आ रही थी, अच्छा लग रहा था, थोड़ा गर्मी से राहत मिल रही है। और बस ठीक है, बारिश है और मुझे सच में बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है ना कि क्या बताऊँ, कि मैंने पकोड़े ही बना लिए बारिश के मौसम में। और फिर उसके बाद एक एक करके सारे मैंने पकोड़े बना लिए घिया के कोफ्ते। और पीछे मम्मी भी है, तो मैंने जानबूझ के ही यहाँ पर कैमरा रखा था ताकि मैं और मम्मी दोनों आ जाएं। और मम्मी आ जाती है हमारी तो थोड़ा अच्छा है, हेल्प मिल जाती है मुझे। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है मेरी मम्मी मुझे, सासू माँ ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे वीडियो के इसमें। और ठीक है, खुश हूँ मैं। और उसके बाद हो रहा है दूध गरम। तो अभी मेरी बन रही है रील और उसके बाद मैं बना रही हूँ अपनी घिया के कोफ्ते। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट ही शूट हुई मेरी, लेट जा रही है। और ये वीडियो मैं रात को ही शूट कर रही हूँ और मुझे करनी तो दिन में थी, लेकिन फिर ऐसा था कि कोई रीज़न था कि मेरी शूट नहीं हुई, तो मैं लग गई थी तैयारी में। और फिर उसके बाद मैंने कहा अब इसको ना थोड़ा सा आराम से शूट करूँगी मैं। और अब आराम से ही शूट हो पा रही है। तो देखते हैं आप मेरी इस वीडियो को कितना लाइक करोगे और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वीडियो बना करके। और ये जाएगी कोफ्तों में कश्मीरी मिर्च, ताकि उसका कलर आ सके, थोड़ा सा लाल लाल हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाल दी थी भर के मलाई। और मेरे पहले